हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। मैं अमित गुप्ता। आज आपका परसेंटेज का छठवां क्लास होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज की क्लास में आपको एबी फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार पूछा गया है। एबी फार्मूला क्या होता है मैं आपको अभी शॉर्टकट में आपको बताया जाएगा। इस बार मैं आपको एबी फार्मूला शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ और आगे डिस्कशन करूँगा कि एबी फार्मूला होता है क्या है। तो ये फार्मूला जो होगा C इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी इंटू बी अपान 100। इसी सूत्र पर आपका आज का सारा क्लास चलेगा, जो कि हर एक क्वेश्चन आपसे 4 से 5 सेकंड में आप लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से अगर लाभ उठाना है तो बिना वीडियो को स्किप किए आप कंटिन्यू देखते रहें और एंजॉय के साथ आप मैथ को पढ़ें। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया होगा। खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपयोग में मतलब उपभोग में 20% की कमी करती है, तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को देखिए एबी फार्मूला के अंतर्गत सॉल्व किया जाएगा। उसने 25% की वृद्धि की, उसके मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो प्लस 25, और उपभोग में जो है 20% की कमी की तो माइनस 20। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 25 इंटू 20 अपान 100। 25 चौका 100, 4 25 20, 25 अब माइनस 20 और माइनस 5 होगा 25 होगा इक्वल टू 0। 25 25 से कट जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा। उसमें व्यय होगा, उसमें ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को मात्र 4 से 5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। आइए बिना देरी किए मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। आइए मैं आपको बेसिक में बता देता हूँ एबी फार्मूला किस जगह आपको यूज करना है। आप देखेंगे एबी फार्मूला जो होता है आपको किस जगह यूज करना है, मैं आपको बेसिक में बता देता हूँ। पहला राशि फर्स्ट राशि गुणे दूसरा राशि इक्वल टू परिणामी राशि। इससे आप क्या समझते हैं, यदि किसी वस्तु का जो मूल्य होगा और उस वस्तु की जो खपत होगी, उनका अगर गुणनफल उस वस्तु पर किया गया व्यय या खर्च के बराबर होगा, आपको वहां पे यही फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि इस वस्तु का मूल्य जो है 40 रुपया प्रति केजी है, अगर आपको प्रतिदिन में जैसा हो खपत आपका अगर 5 केजी का हो, तो उस वस्तु पर किया गया जो व्यय होगा कितना होगा 5 × 20 यानी 200 रुपया टोटल खर्च होगा। तो आपको ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इसी क्वेश्चन पर आपको वृद्धि और कमी दी जाएगी, और नया जो आपका व्यय खर्च होगा किसी वस्तु पर उसी को आपको पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन को आप करने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 10% कमी कर दी जाती है, तो उस पर होने वाले व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाएगी। तो पहले हम इसको बेसिक में आपको बता दे रहा हूं, तो आपको मैं एबी फार्मूला से डिस्कशन करूंगा। तो पहले इसका बेसिक देखेंगे। आलू के मूल्य 20% वृद्धि की जाएगी। अगर मान लीजिए जो पहला मूल्य है मैंने 100 रुपया मान लिया है। 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि प्रतिशत 100 का निकालने में आसान रहता है। तो अगर 100 का मान लीजिए 20% निकालेंगे तो कितना रुपया आएगा 20 रुपया आएगा। तो उसने 20% वृद्धि की है, यानी 20 रुपये वृद्धि हुई है, जो नया मूल्य होगा आपका 120 होगा। इसकी जी खपत होगी, मान लीजिए मैंने 100 यूनिट पहले का मान लिया, उसमें 10% उसने कमी कर दी है, तो जब 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, क्योंकि खपत है 10 यूनिट निकलेगी, तो यहाँ पर जो नई यूनिट आएगी 90 की आएगी। और इस पर टोटल जो व्यय होगा ये आपका 10,000 होगा। ये जो नया जो आपका निकला है ये मूल्य और यूनिट, टोटल जो आपका खपत है या व्यय होगा जो इस पर मतलब टोटल जी जो नया मूल्य निकला है तो इस पर जो टोटल व्यय होगा 12,108 यानी 10,800 रुपया का होगा। तो पूछा जा रहा है कि जो व्यय हुआ है इतनी वृद्धि मतलब इतनी वृद्धि करने पर इतनी कमी कर देने पर उसके नए मूल्य में तो कितनी % वृद्धि या कमी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, व्यय हुआ है कितने का 800 का, 800 अधिक रुपये की यहाँ पर खर्चा हुई है ज्यादा, तो 800 रुपये की अधिक खर्चा हुई है। किससे तुलना किया गया है 10,000 से तुलना किया गया है। प्रतिशत में निकालने के लिए प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 4 जीरो ऊपर हो रहा है, 4 जीरो नीचे कट जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया 8%। यानी जो नया मूल्य निकला हम लोग का टोटल उसमें 8% उसने वृद्धि की है। ये हम लोग का आंसर होगा। आइए मैं इसको आपको एबी फार्मूला से आपको बता दे रहा हूँ।
इसको आप ए बी फार्मूला से देखेंगे। इसमें जो टोटल पूछा जा रहा है, मतलब कि टोटल करने के बाद जो व्यय होगा कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, तो जो सी की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम लोग मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। जो ए बी फार्मूला होगा, पहले ये आप देखेंगे, ए बी फार्मूला जो होगा वो केवल 2 ही यूनिट में निकाल सकते हैं। जैसे में एक का ये यूनिट दिया, आपका एक दूसरा ये यूनिट दिया है, अगर तीसरा यूनिट आ जाएगा, मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको एक व्यंजक दिया होगा x² y, तो ये आपका अगर इसमें वृद्धि कमी दी जाएगी तो आप ए बी फार्मूला से नहीं निकालेंगे। निकालने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये एक बेसिक भी बताएंगे, जो बेसिक अभी आपको मैंने बताया उसी को मैंने शॉर्ट किया है, तो उसी के फार्मूला से हम लोग 3 व्यंजक का निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 ही व्यंजक है तो हम लोग ए बी फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो इसको देखेंगे, तो जो पहले में दिया गया वृद्धि दिया गया तो प्लस लिखेंगे, +20। दूसरे में जो दिया गया है कमी दी गई तो माइनस लिखेंगे, अगर वहां पे वृद्धि होता तो यहाँ पे भी प्लस लिखते, तो 10% उसने कमी दिया है। और ए बी का जो मान होगा, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, ये देखने के लिए ये जो ए बी का मान यहाँ पर रखते हैं, ए और बी का जो गुणनफल लिखते हैं यहाँ पर, ये देखिए प्लस है ये माइनस है, दोनों को जब गुणा होगा यहाँ पर माइनस होगा, तो ए 20 होगा, बी 10 होगा, बटा 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ आप देखेंगे 20 और माइनस 10 और -2 12 = 8%। तो जो नया निकला हम लोग का, उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई है। अगर प्लस आया तो वृद्धि हुई है, अगर यहाँ पर माइनस आता तो कमी होती। ये हम लोग का ए बी फार्मूला कहता है। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि मात्र इस क्वेश्चन को आपको लगाने में 4 से 5 सेकंड लगेगा, पढ़े और इसका आंसर निकल जाएगा। आइए मैं एक और क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। इस अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब दूसरा क्वेश्चन होगा, किसी राज्य में बिजली के कर की दर 20% बढ़ा दी जाती है, तो उस राज्य में बिजली की जो खपत होगी 20% की कमी कर दी जाती है, तो बिजली से जो प्राप्त होने वाले राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो राजस्व में जो बिजली की प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालना है, तो मैंने उसको सी परिणामी जो राशि है सी माना है। पहला जो ये हम लोग का है, ये दूसरा यूनिट है, तो पहले को मैंने ए माना, दूसरे को मैंने बी माना। तो यहाँ पर निकालेंगे, पहला जो ए है 20% बढ़ाया गया है तो +20 होगा, दूसरे को क्या किया गया है -20% कम किया गया है तो -25 होगा, सॉरी -25% जो कम किया गया है तो -25 होगा, और यहाँ पर माइनस होगा 20 × 25, क्योंकि ए बी का जो यहाँ मान रखा गया है प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस होगा, बटा 100, 20 × 25 100, 5 × 25 25, 20 और -25 और -5 -30 -10%, यानी उस राज्य में जो होगा -10% की कमी हुई है। आइए, जो मैंने पहले क्वेश्चन को बेसिक में लगाया उसी को मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को मैं देखूंगा, मतलब आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे इसको लगाया जा रहा है, एक बार देख लेंगे आप। तो मान लीजिए जो बिजली की जो दर है 100 रुपया है स्टार्टिंग में, अब 20% जब बड़ा है तो 100 का 20 निकालेंगे तो 20 होगा, तो जो बड़ा है तो 100 नया होगा तो 120 हो जाएगा, और यूनिट जो है मैंने 100 मान लिया है, उसमें 25% कमी की गई है या कम की गई है, तो 100 को 25 निकालेंगे तो 25 होगा, तो जो नई यूनिट होगी यहाँ पर 75 होगा। अब इसको काट देंगे, 25 चौको 100, 25 3 75, 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 3 12 = 10/9। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रारंभिक था इसका टोटल व्यय, उस मतलब उस पर जो राजस्व में जो कमी थी वो मतलब 10 है, मान लीजिए टोटल 10 ले, इस बार जो हुआ है 9 हुआ है, यानी 1% की कमी हो गई है, इसमें 10 वाले में, इससे तुलना किया गया ना, 1% कमी हुई है, 10 से तुलना किया गया, 10 को नीचे रखेंगे, प्रतिशत निकालना है 100% से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 10। यहाँ पर आपको कमी निकाला जा रहा है, प्रतिशत कमी निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 1 रुपये कमी हुई है, यहाँ पर 1/10 लिखा गया है, क्योंकि इससे तुलना किया गया, 10 नीचे रखा गया, 100% से गुणा किया गया, क्योंकि प्रतिशत निकालना हम लोग को, तो 10 आ गया, यहाँ पर 10% की कमी की गई है। आप या तो ए बी फार्मूला से लगाएं या इस मेथड से लगाएं, इस मेथड से आप लगाएंगे तो इसके 3 से 4 यूनिट रखें, कोई भी आएगा 3 से अगर 4 यूनिट भी आएगा तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं। बट ए बी फार्मूला जो है आप पहले 2 मेथड से लगाएंगे, जब इसका मान निकल जाएगा तो फिर से तीसरा जो होगा और इसको लेकर लगाएंगे तो 3 यूनिट का मान निकलेगा, यानी इसको आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 यहाँ पर व्यंजक हो जाएगा तो ए बी फार्मूला को आपको 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, और आप इससे 3 या 4 व्यंजक होंगे, कितना भी होगा तो आप ऐसे रखेंगे और काट पीट के इसको छोटा करके यहाँ से आप तुलना करके तुरंत प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप यहाँ पर पहले ये देखेंगे, जो इसकी भुजा में 10% की वृद्धि की गई है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे दो राशि दिया गया है, तो आपको मैंने बता दी जहां दो राशि रहेगा वहां पर आप ये भी फॉर्मूला तुरंत लगा सकते हैं। अगर तीन राशि दिया रहेगा तो आपको थोड़ा लगाने में समय रहेगा, तो आप उससे बेसिक में जो मैंने स्टार्टिंग में पिछले क्वेश्चन दूसरे में बताया, आप उस मेथड का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप पहले ये भी फॉर्मूला से देख लेंगे। तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई है, तो +10 +10 +10 × 10, यानी प्रत्येक भुजा मतलब कि भुजा इंटू भुजा, यानी दोनों ए और बी का जो राशि है, पहले राशि दूसरे राशि का मान दोनों 10 दिया है, सेम दिया है, बटा 100। 2 0 से 2 0 कटा, 10 20 21, यानी 21% की वृद्धि हुई है उस वर्ग की क्षेत्रफल में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, पिछले क्वेश्चन की जैसा है, बस थोड़ा अंदर देखिए क्या किया गया है। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यहाँ पर आपके पिछले क्वेश्चन दिया गया था 10% की वृद्धि की गई थी, अब इस बार आपको 2 गुना किया गया है, तो प्रतिशत रहता है, तो आप निकाल देते हैं फार्मूला से। आप इसको पहले बेसिक में देख लेंगे कैसे लगाया जा रहा है। अगर मान लीजिए जो प्रत्येक भुजा में 2 गुना किया जाएगा, और जो पहला ये भुजा है ए, ये दूसरा भुजा है बी, और इसका ये क्षेत्रफल है। ये पहला भुजा ए है, ये दूसरी भुजा ए है, और इसका ये क्षेत्रफल है वर्ग की। तो अगर मान लीजिए जो पहली भुजा की जो लंबाई है मैंने 1 यूनिट माना, उसका अगर 2 गुना करेगा तो 2 होगा, 2 होगा। दूसरों को मैंने भी 1 यूनिट मान लिया है, तो इसका भी अगर 2 गुना करेगा तो ये भी 2 यूनिट होगा। पुराने वाले का अगर देखा जाए भुजा का क्षेत्रफल जो होगा 1 होगा, और नए वाला का जो होगा 4 होगा। अब देखेंगे प्रतिशत वृद्धि पूछे गई है, यहाँ तुलना करेंगे, उसके क्षेत्रफल में पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि, तो तुलना करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है आपको वृद्धि दिखाई दे रही है, कितने की वृद्धि दिखाई दे रही है, 3 की। तो जब प्रतिशत निकालेंगे आप कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 3 बटा किससे तुलना किया गया है, 1 से 3 बटा 1, और प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुणा करना पड़ता है, इक्वल टू 300% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। आप देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ऐसे नए वीडियो को आप देख सकें और आप मैथ को एंजॉय की तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि मैथ इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी करने के बाद उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आप पहले यहाँ पे देखेंगे शंकु जो है, शंकु के आयतन के बारे में पूछा जा रहा है। शंकु के आयतन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखेंगे 3 राशि दिया गया है, आर इंटू एच, 3 राशि दिया गया है। ये 1/3 जो पाई आपका कांस्टेंट होगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो वृद्धि या कमी जाएगी, जो वृद्धि या कमी की जाएगी, इसी के वैल्यू में आपकी वृद्धि या कमी करने को देखने को आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 राशि हुआ, तो आप बेसिक में लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, जो मैंने शुरू में बता दिया है। तो क्या किया गया है, अगर उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई है, तो पहला जो मैंने त्रिज्या देखा है, और मान लीजिए इसमें 100 है, तो 100 में अगर 20% की वृद्धि करेगी तो 100 का 20 निकालेंगे, 100% अगर 20% निकालेंगे, 100 का अगर 20% निकालेंगे तो 20 होगा, वृद्धि हुई है तो 120 हो गया। और त्रिज्या फिर से वही दोबारा त्रिज्या लिखा गया तो 120 2 बार हो गया, और उसकी ऊंचाई में 10% कमी की गई। तो अगर मान लीजिए 100 उसकी ऊंचाई माना गया है और 10% कमी कर 100 का जब 10% निकालेंगे तो 10 होगा, तो यानी 90 होगा। तो इसको काट देंगे, 1 2 3 0 से 3 0 कटेगा, 4 से 25 बार ये कटेगा, 4 3 12, फिर से काटेंगे इसको, 2 5 10, 6 दूनी 12, अब लगेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 25 25 125,
बटे ये आपका आ जाएगा 9×27, ये 9×27, 27 में 6 से गुणा करेंगे, 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12 4 16 यानी 162। तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिला आपको, वृद्धि मिल रही। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यहाँ देखेंगे तो आपको दिख रहा है वृद्धि हुई है, यानी 125 पहले था, अब इस बार हो गया 162। तो 125 और 62 कितने का अंतर है, 25 10 35 37, 37 का वृद्धि हुई है। 37 जो यूनिट की आपको यहाँ पर वृद्धि की गई है। तो किससे तुलना किया गया 125 से। आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि निकल रही है। आपको जब दिख रहा है प्रतिशत वृद्धि है तो प्रतिशत वृद्धि निकल रहा है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से आपको गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 25 चौको 100, 25 पे से 125, अब नहीं कटेगा। 7 चौको 28, रिमाइंडर 2, 4 3 12 2 14/5, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 5 6 30, यानी 29.6% की वृद्धि हुई है। जो शंकु का नया आयतन होगा आपको 29.6% की वृद्धि देखने को मिलेगा। आइए 3 यूनिट में एक और क्वेश्चन आपको लगा कर मैं दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये पिछले क्वेश्चन की जैसा है। 3 यूनिट इसमें भी दिया गया है। व्यंजक जो व्यंजक आपका दिया गया है x² y दिया गया है, उसके x के मान में आपको 25% बढ़ा दिया जाए और y के मान में 20% घटा दिया जाए, तो इस व्यंजक की जो मान में जो नया होगा वो कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखने को आपको मिलेगी। यहाँ आप देखेंगे 3 राशि दिया गया है, x इंटू y। तो यहाँ पे यही फार्मूला को लगाने में थोड़ा समय लगेगा। अब बेसिक से इसका ट्रिक बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए मैंने 100 स्टार्टिंग माना, उसके x के जो मान में 25% की वृद्धि की गई है 25% की, तो 100 25 निकालेंगे तो 25, यानी यहाँ पे 125 जो होगा नया यूनिट। अब तो x में भी x 2 बार है तो x 2 बार लिख लिया मैंने। और y के मान में क्या किया गया है 20% घटा दिया गया है। तो मैंने 100 माना, 20% घटा दिया गया, तो जब 100 का 20 निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 20 होगा। तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 होगा। और इसको काट देंगे, 25 चौको 100, 25 पे से 125, 25 चौको 100, 25 पे से 125, 20 चौको 20 पचे 100, 20 चौको 80, 5 से 5 कटेगा, 4 से 1 4 कट जाएगा, यानी कितना बचा 4/5। अब यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल रहा है, वृद्धि जो नया मान निकला है व्यंजक का वो 5 है और पहले का 4 है। तो प्रतिशत वृद्धि, जब वृद्धि देखने को मिला तो प्रतिशत वृद्धि निकलेगा। कितने की वृद्धि हुई है 1 यूनिट की। किससे तुलना किया है 4 से, 4 को नीचे रखेंगे, प्रतिशत निकालेंगे 100% से गुणा करेंगे, 4 से 25 का कटेगा, यानी 25% आंसर होगा। जो नए व्यंजक का मान होगा 25% उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको किसी वृत्त के व्यास में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका मालूम है आपको, आप लोगों को सभी को मालूम होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है, पाई जो होगा कांस्टेंट होगा क्योंकि इसका मान जो होता है कांस्टेंट होता है, और जो r के मान में ही इसमें प्रतिशत कमी या देखने को मिलेगी। तो वृत्त के व्यास में बताया गया 50% की वृद्धि होगी। तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2r दिया है 50%, तो r कितना होगा 25%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 यूनिट दिया गया है, 2 राशि दिया गया है, तो आप इसको यही फार्मूला से लगा सकते हैं। तो c = 50 मतलब कि 25% वृद्धि दिखा रहा है, तो 25 + 25 + 25 × 25/100, 25 चौको 100, 25 चौको 100 यहाँ हो गया। अब यहाँ देखेंगे 50 अब + 25/4, 5 चौको 20, 200 + 25/4, 225/4, 4 × 5 = 20, 2 6 चौको 24.10, यानी 56.25% की आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कि वृत्त के नए क्षेत्रफल होगा। ये मेरा लास्ट क्लास होगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो हमको कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट के द्वारा मैं अगली वीडियो में आके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आसान से आसान तरीके से आपको मैं बता दूंगा। अगला जो क्लास होगा आपका
ये भी फार्मूला पे ही अगला क्लास होगा आपका। इसमें जो होगी, जो पहला राशि और दूसरा राशि था, तो एक राशि में आपको वृद्धि या कमी करने की मिलेगी, दूसरी राशि में पूछा जाएगा। और उसके जब परिणामी जो राशि दिया गया है, परिणामी जो राशि दिया गया था, उस परिणामी राशि जो होगा वो सेम का सेम रहेगा, यानी जो सी की वैल्यू होगी वो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। सी की वैल्यू होगी यहाँ पे भी होगी। तो इसी दूसरी राशि को पूछा जाएगा, या कभी कभी पहली राशि को पूछा जाता है, ज्यादातर ये पहले दूसरी राशि को ही पूछा जाता है। अगला मेरा पार्ट इस पर बनाया जाएगा इसी फार्मूला पर। अगर आपको देखना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और इस वीडियो को एक दूसरे में शेयर करें और ट्रिक से लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।